हनुमान के अनेक रूपों की खोज। हिंदू धर्म में हनुमान एक लोकप्रिय और श्रद्धेय देवता हैं। उन्हें बल, बुद्धि, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान के कई रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट गुणों और कथाओं से जुड़ा है? आइए हनुमान के विभिन्न रूपों की गहराई से खोज करें। हनुमान के प्रमुख रूप: बजरंगबली, बलवान वानर योद्धा जिसने सीता की खोज में लंका पर चढ़ाई की। उन्हें शक्तिशाली, निडर और वफादार के रूप में जाना जाता है। अंजनी पुत्र, पवन देव के पुत्र जिन्होंने उन्हें अतुलनीय शक्ति प्रदान की। यह रूप हनुमान की दिव्य उत्पत्ति को दर्शाता है। हनुमतः, देवी अंजना के पुत्र के रूप में हनुमान का उल्लेख, यह उनके माता के प्रति उनके गहरे प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। संकट मोचन, कष्टों को दूर करने वाले के रूप में हनुमान की पूजा की जाती है। उनके भक्त उनसे कठिन परिस्थितियों में सहायता और मार्गदर्शन मांगते हैं। पंचमुखी हनुमान, 5 मुखों वाला हनुमान जिसमें से प्रत्येक भय, क्रोध, शोक, लालच और मोह को जीतने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूप आंतरिक संघर्ष को जीतने के महत्व को दर्शाता है। गदाधारी हनुमान, गदा धारण किए हुए हनुमान जो उनकी शक्ति और बुराई पर विजय पाने की क्षमता का प्रतीक है। सेवारत हनुमान, राम की हर आज्ञा का पालन करने वाले सेवक के रूप में हनुमान की छवि। यह रूप समर्पण और निष्ठा का उदाहरण है। अन्य विभिन्न रूप: लंका विभीषण, वीर हनुमान, अंजना सुत हनुमान, पवनपुत्र हनुमान, महाबली हनुमान, लक्षण हनुमान। हनुमान के रूपों का महत्व। हनुमान के विभिन्न रूप उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वह सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है, बल्कि बुद्धिमान, वफादार, निष्ठावान और दयालु भी हैं। हर रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से सीख देता है, जैसे कि बजरंगबली से ताकत और साहस सीख सकते हैं, संकट मोचन से मुश्किलों से जूझना सीख सकते हैं और सेवारत हनुमान से निष्ठा और समर्पण सीख सकते हैं। ये रूप हमें भगवान पर भरोसा रखने, कर्तव्यनिष्ठ होने और अच्छे पर बुरे की जीत का विश्वास करने की प्रेरणा देते हैं। कृपया ध्यान दें, हनुमान के रूपों से जुड़ी कथाएं और अर्थ विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में भिन्न हो सकते हैं। यह लेख सिर्फ एक सामान्य परिचय प्रदान करता है। गहन अध्ययन के लिए हनुमान चालीसा, रामायण और अन्य संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना लाभदायक होगा। आशा है इस जानकारी से आपको हनुमान के अनेक रूपों और उनके महत्व के बारे में बेहतर समझ मिली होगी। हनुमान जी के शक्तिशाली मंत्र। हिंदू धर्म में हनुमान जी को अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय देवता माना जाता है। उनके अनेक मंत्र उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का आह्वान करते हैं। यह कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि शक्ति की परिभाषा व्यक्तिगत एवं परिस्थितिगत हो सकती है। मैं आपको हनुमान जी के कुछ लोकप्रिय मंत्रों के बारे में बता सकता हूं और किस स्थिति में उनका प्रयोग किया जा सकता है। चुनाव आपका है कि आपके लिए कौन सा मंत्र सबसे उपयुक्त है। शक्ति और साहस के लिए ओम हनुमते नमः। यह संक्षिप्त मंत्र हनुमान जी का मूल मंत्र है और सरलता से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जप किया जा सकता है। यह आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। ओम बजरंगबली हनुमान की जय। यह लोकप्रिय मंत्र हनुमान जी की वीरता और शक्ति का आह्वान करता है। यह कठिन परिस्थितियों में साहस और समर्थन प्राप्त करने के लिए जप किया जा सकता है। संकट दूर करने के लिए ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्वशत्रु संहारनाय, सर्वरोग हराय, सर्ववशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। यह शक्तिशाली मंत्र विभिन्न बाधाओं, शत्रुओं और समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रोगों से मुक्ति और मनोवांछित पूरा करने के लिए भी जपा जाता है। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। यह संक्षिप्त मंत्र बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भय और चिंता दूर करने में भी सहायक होता है। इच्छा पूर्ति के लिए ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्दत्ते हारिणे वज्र देहाय चोलंघित महाव्ये। यह मंत्र हनुमान जी की अपार शक्ति और जीवन जीने की इच्छा को पूरा करने के लिए जपा जाता है। यह सफलता प्राप्त करने और कठिन लक्ष्यों को हासिल करने में भी सहायक होता है। ओम हनुमान नमोस्तु स्वस्ति गृह प्रवेशाय समर्पितास्ते हनुमान गृहे रक्षाम कुरुष्वा नित्यम। यह मंत्र घर में
सुख, समृद्धि और सुरक्षा लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखें, किसी भी मंत्र का जप श्रद्धा और विश्वास के साथ करना महत्वपूर्ण है। शुद्ध उच्चारण और नियमित अभ्यास भी लाभदायक होता है। मंत्र किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है। आपकी मेहनत और प्रयास भी सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपने गुरु या धर्म गुरु से परामर्श करें। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।